लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलेशन, उस ट्रांसलेशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले वो क्लियर करो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर करो। तो अपन पहले ट्रांसलेशन को क्लियर करेंगे, और अगर ट्रांसलेशन डाउट नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई हैं लास्ट क्लास की, आपको सब चीज क्लियर है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रोटेशन, जो आज का नया टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, उसमें से एक ट्रांसलेशन का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेकेंड टॉपिक हम रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं। रोटेशन थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पूरा थ्योरेटिकल इसको नोट कर लीजिए, ताकि बाद में मुझे नोट करवाने की दिक्कत ना हो, मैं आपको आराम से इसको समझा सकूं पूरी एक क्लास लगा के, तो ये एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन इतना सही था कि एक पॉइंट को, एक कोऑर्डिनेट को दूसरी जगह अगर हम शिफ्ट करते हैं किसी फिक्स्ड डिस्टेंस से, तो वो फिक्स्ड डिस्टेंस जो होती है वो बोलते हैं ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, उसकी पोजीशन चेंज करना, इसी को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है। होमोजीनियस मेथड क्या है? देखो, होमोजीनियस मेथड क्या है ट्रांसलेशन का, कि हमने बिना होमोजीनियस मेथड के भी 2 मेथड पढ़े थे। उन दोनों मेथड में x और y इन कोऑर्डिनेट में tx और ty को प्लस किया था, और x नॉट और y नॉट कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड किया था। 2 मेथड्स में हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट अपनाया, एक में सिंपल और एक में मैट्रिक्स। होमोजीनियस मेथड से क्या होगा कि उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को होमोजीनियस मेथड वाला जो फॉर्मूला है उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को उसमें डालेंगे, तो भी सेम कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ वो मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप कहें तो हम होमोजीनियस का एक एग्जांपल लेके पहले उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग रोटेशन भी पढ़ सकते हैं। मेन आपके लिए होमोजीनियस का फॉर्मूला है, एक एग्जांपल कर ले। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं होमोजीनियस का। तो देखो, ट्रांसलेशन का होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या हो। तो मान लीजिए कोई ट्राइंगल आपके पास है, आपने उस ट्राइंगल की बात करनी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं x नॉट y नॉट और 1 इज इक्वलेंट टू 1 0 tx 0 1 ty और 0 0 1 प्लस नॉट प्लस मल्टीप्लाई, आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, चाहे वो ट्राइंगल है तो 3 कोऑर्डिनेट हो, रेक्टेंगल है तो 4 कोऑर्डिनेट हो, व्हाटएवर वो जो भी कारण। तो अभी मान के चलते हैं मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, मान के चलते हैं ये एक ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है वो इस प्लेन में, इस प्लेन में ट्राइंगल। इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, कोऑर्डिनेट 3, 1 और 2, 3 ले लीजिए। ठीक है, सॉल्व करें तो मान लीजिए tx की वैल्यू 1 है, ty की वैल्यू 1। ठीक, तो आगे समझते हैं। अगर मुझे x नॉट y नॉट और 1 ये फाइंड करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय ए के कोऑर्डिनेट 1 2 और फिर लास्ट में 1, बी के कोऑर्डिनेट 3 1 1 और सी के कोऑर्डिनेट 2 3 1। ये मैंने लिखा, दिस इज योर नथिंग बट योर ए बी एंड सी।
क्लियर, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। वापस लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, हो गया ये। तो इसको लिखेंगे क्या होगा आज, x नॉट y नॉट और 1 is equivalent to 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 और मल्टीप्लाई बाय a के कोऑर्डिनेट 1 2 लास्ट में 1, b के कोऑर्डिनेट 3 1 लास्ट में 1, c के कोऑर्डिनेट 2 3 और लास्ट में। ध्यान से समझेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का पैटर्न होता है, एक मैट्रिक्स की रो लोगे दूसरे का कॉलम लोगे, मतलब इसकी रो को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम से, एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। तो जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड। तो वही 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 2 को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। तो जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है तो अब हमें क्या करना है, रो लेनी है सेकंड। तो सेकंड रो लेते ही फर्स्ट के बाद मैं यहां आ जाऊं, लेकिन कॉलम वापस से 1 लिया जाएगा, 1 देन 2 देन 3। तो इस रो का जब मैं फर्स्ट कॉलम से कैलकुलेट करूंगा तो एलिमेंट 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। रो अभी सेकंड है लेकिन कॉलम चेंज हो गया है, फर्स्ट की जगह क्या हो गया 2 हो गया। तो 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय। ऐसे ही थर्ड कॉलम के लिए क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय। अब रो चेंज होके थर्ड रो आ गई है तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट भी थर्ड रो कर ली है। थर्ड रो के साथ में कॉलम 1 ऑपरेट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। हमेशा याद रखना जो लास्ट वाली रो होगी उसमें 0 0 0 1 होता है, अगर यहाँ पे तो ये 1 1 1 लास्ट वाली आ जाएगी क्योंकि वो कोऑर्डिनेट इसी तरीके से आएंगे। लास्ट वाली रो में हमेशा 1 आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इधर देखते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 1, देन 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 1। हमेशा लास्ट वाली रो में 1 ही आएगा, फिक्स है। सॉल्व किया और तो 1 1 जा 1, 0 2 जा 0 और 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, देन 0 प्लस 0 प्लस 1, 3 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1। आगे देखते हैं तो ये क्या बना मेरे पास, x नॉट y नॉट z नॉट इज इक्वल 2 और 1 3, 2 और 1 3 और ये 3 और 2 5, 1 और 1 2 और ये 2 2 4 3 1 4 और ये 1। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट आए हैं a नॉट वो क्या आया है 3,3, b नॉट वो क्या आया है 5,2, c नॉट वो क्या आया है 4,4। तो ये नए कोऑर्डिनेट आए हैं जब हमने इसको ऑपरेट किया किससे, होमोजेनियस सोल्यूशन। अब आप इसको मेथड 1 और जो मेथड 2 सिखाए थे आप उनसे भी सॉल्व करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो कहने का मतलब मेथड 1, मेथड 2 और होमोजेनियस, आप तीनों में से किसी से भी सॉल्व करो आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। ट्रांसलेशन में, रोटेशन में, रिफ्लेक्शन सब में सेम रहेगा। तो ये है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन ट्रांसलेशन। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर, इसका वही डायग्राम बनाएंगे तो वो चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, उसको कोई डाउट है तो
अभी जेड की जगह बनाएंगे। अब आप इसको नोट कर लो, ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, रोटेशन समझाने से पहले उसकी पूरी थ्योरेटिकल पार्ट एक बार में आप नोट कर लेना, तो क्या है बाद में नोट करने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक बार में टाइम लग जाएगा जो लगना है, ताकि बाद में पूरी क्लास आराम से मैं बैठ के समझाऊंगा, ठीक है। वरना पहले मैं आधा लिखूं समझाऊं फिर उसको मैं नोट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग ज्यादा हो जाता है। लाइव क्लास चले, फिजिकल चले, तो उसमें समझ में आता है कि मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ और आप उसको नोट कर लो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसीलिए आप पहले इसको पूरा नोट कर लेना, रोटेशन को समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोट करना है आपको, सटासट सारी चीज नोट कर लेना। उसके बाद समझा मैं दूंगा एक चीज आराम में, डायग्राम वायग्राम बना के, क्या रोटेशन होता है, कौन सा एंगल क्या होता है, कॉस थीटा कहाँ आएगा, क्यों आएगा, वो सारी चीज अपन एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, आपके सिलेबस में प्रोग्राम नहीं है, सिलेबस में प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो एरे की हेल्प से। ये एरे है, ये जो 10 tx, ये 2D एरे है, इधर ये 1D एरे है, 2D एरे को 1D एरे से मल्टीप्लाई करना है। प्रोग्राम सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जो बच्चे इंटरेस्टेड थे उन सारे स्टूडेंट्स ने सबके प्रोग्राम बनाए थे, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे, 5 ट्रांसफॉर्मेशन थे, सबके प्रोग्राम बनाए हुए प्रैक्टिस के लिए। तो उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हो रही है। कहीं अटको तो मुझसे पूछ लेना कि कहाँ पे क्या समझ नहीं, तो बनाओगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी। प्रथम देख, मेथड 2 है बेटा, तो होमोजेनियस मेथड मैंने फिर आपको बताया था कि होमोजेनियस मेथड जो है वो 3D के लिए काम आता है। अब वही बात है कि 3D में जेड और हमारे पास होता है, इसमें है नहीं, तो ये वाला जो मेथड है होमोजेनियस मेथड, ये भी हम लोग 3D पैटर्न में इसको शो करने के लिए करते हैं। और दूसरी चीज जो होमोजेनियस मेथड होता है वो आपके प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। हर सिचुएशन में, हर केस में ये इजीली हेल्पफुल हो जाता है, इसीलिए होमोजेनियस मेथड को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। टीएक्स और डीवाई अपन ने निकाला शेखर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जब तक ये गिवन नहीं होगा आप इसको नहीं कर सकते ट्रांसलेट। ये गिवन होता है, टीएक्स और डीवाई की वैल्यू गिवन होती है, तो क्वेश्चन में गिवन होगी, यूजर मैंने अपनी मर्जी से लोड किया। सभी को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ो। एक का नोट हुआ है, बाकी क्या चीज हुआ है। देखो सभी ने नोट कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, लो बच्चों, अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो रोटेशन, और एक बार के लिए रोटेशन पूरा नोट कर लो। मैं आपको एक एक पॉइंट आराम से ढंग से समझा दूंगा। एक बार हेडिंग डाल लो रोटेशन, और इस सारे थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार में नोट करके खत्म, फिर अपन इसको आराम से बैठ के समझ लेंगे। ये रोटेशन हेडिंग डाल ली होगी सभी ने, अब इसको यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ तब तक, आप इसको नोट करो और मुझे अपडेट करो, तो फिर अपन इसको आगे भी देखिए। एक बार पहले नोट कर लो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर अपन इसको समझाएंगे। ये आर लिखा है, एक्स आर वाई आर लिखा है, ठीक है। दस्ती पाने को कैसे पकड़ा जाए। ओके,
नहीं देखो कामरान क्या है, आप जो बात कह रहे हो सही कह रहे हो, चलो मैट्रिक्स में तो वैसे एडिशन होता ही नहीं, लेकिन ये जो एडिशन अपन ने कल किया ना, मैथ्स वालों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो अपन ने एडिशन किया इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या करते हैं, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता ही नहीं है ना, कि भाई अपन एक का रो दूसरा कॉलम ले या एक का कॉलम दूसरे का रो ले, अगर उनमें नंबर्स नहीं इक्वल हो तो वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक सिंगल नंबर होता है वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही एडिशन होता है स्केलर एडिशन, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। 11th-12th में टेक्निकली काम भी नहीं आता तो उसको पढ़ते भी नहीं है, तो इसलिए वो वैसे अगर मैथमेटिक्स फॉर्मेट में देखोगे तो मना ही किया जाता है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत है। नोट कर लिया समझ, एक ये डायग्राम बना लो, और ये डायग्राम बना के लास्ट पॉइंट जो नीचे लिखा है रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, इन सच रोटेशन इन पाइवट पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी अदर रीजन, अदर ओरिजिन एट द ओरिजिन। तो अभी पाइवट पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, रोटेशन अबाउट द ओरिजिन क्या होता है, रोटेशन अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन पाइवट पॉइंट क्या है, ये डायग्राम का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पी क्या है, पी नॉट क्या है, एक्स आर वाई आर क्या है, ये सारी बातें अभी अपन समझेंगे, है ना। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अभी डायग्राम बना लो, इसको नोट कर लो, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज लगे सिर्फ उसी को नोट करिएगा, बाकी आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी चीज को फिर आराम से अभी पेन में ले जाकर समझाऊंगा, बार बार आपको नोट करने के लिए रुकना नहीं होगा। इस डायग्राम को बना लो, एक पॉइंट नोट हो जाएंगे कुछ बस, फिर उसके बाद अपन पीछे ही एल्गोरिथम पूरी करते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आई थिंक सो 4 to 5 मिनट लास्ट हार्ट टू हार्ट और लगेगा, ये नोट कर लीजिए सारा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। रिकॉर्डिंग रोक ही देते तब तक।